गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। 9:30 हो गए हैं और 8:30 बजे की मैं उठी हुई हूँ। ये देखो, ये सोने देता है मुझे। ये तो छोटी वाली आ गई। लूना नो, चाटो 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 चाटो। उठने का ज़रा मन नहीं कर रहा। आज मेरा वो वाला दिन है कि कोई चाय बना के पिला दे, कोई हो जो मेरे थोड़े से काम निपटा दे। आज मेरा वो वाला दिन है। आज आलस आ रहा है, बहुत ज़्यादा आलस। क्या मतलब, अंदर से ना हिम्मत भी इकट्ठी कर पा रही। मैं इतने दिनों से अपने आप को पुश कर रही थी ना कि नहीं उठना है, जोत जलानी है। आज ना बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई मेरी जगह ना आया, तंग करने आई है मुझे। देखो, दिया ले गई थी इसको, दिया जिम से आए थे, इसको ले गई थी, बट ये चैन नहीं खाती लड़की। अब इसकी बात सुननी पड़ेगी मुझे। फिर से नींद आ गई। आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बीपी लो लग रहा है मुझे। चाय पीनी है। नीता का वेट कर रही हूँ कि नीता आ जाए तो चाय बनाए। चलिए, OTP देना है, कुरियर आया है। भैया ने ना 5-6 बेल्ले बजाई, आवाज़ आ रही है पर उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही मेरी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का। अभी भी ना ऐसे लग रहा है कि फिर सो जाऊँ। पता नहीं क्या, एकदम से ही सुबह उठी थी तब ठीक थी, जब दिया आई है ना तब उठी नहीं ना, बिल्कुल ठीक थी मैं। मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे पेट खाली पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं अंदर, और बेचैनी बेचैनी सी हो रही है। पता नहीं क्या है, दिन चढ़ता कोई ना कोई मुसीबत लेके आता है। चलो, उठ गई हूँ अब तो फिर जाती हूँ, चाय वाय रखती हूँ। आज मेरी जोत लेट हो गई, 11 बज गए यार। गीज़र चला दिया है, चाय भी रख दी है, मोटर भी चला दी है। खड़े होने की भी हिम्मत नहीं हो रही कि वहाँ जाके खड़ी हो। मैं सोचूं चाय बना, जितनी देर बन रही है ना, सिम पे करके और 2 मग्गे डाल के जोत तो जला दूँ। 12 बजे से पहले तो जोत जल सकती है। वैसे तो लोग 12 बजे के बाद भी जलाते हैं, जो लोग लेट नहाते धोते हैं, जिनका रूटीन ही ऐसा होता है। बट मेरे को ना शुरू से आदत है, 12 बजे के बाद मैं मंदिर के किवाड़ नहीं खोलती, क्योंकि बचपन से यही सीखा है ना कि 12 बजे के बाद उन भगवान जी का रेस्ट का टाइम होता है। जा रही है, नहा के आती हूँ। फटाफट से नहा तो मैं आई, पर 11:30 हुए हैं। विनीता भी आ गई साथ के साथ। तो बस वो काम कर लेना तो तब मैं जोत जलाऊँ, नहीं तो किवाड़ खोलूँगी ना, फिर आते जाते कहीं सिर ना टकराए वो, क्योंकि ये लोग जल्दबाजी में काम करते हैं ना, तो और सिर ठुक जाएगा उसका। तब तक मैंने सोचा मैं अपना चौकटा रंगीन कर लेती हूँ। भैया बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कुछ करने का मन नहीं कर रहा आज। ऐसे मतलब खड़े होते हुए भी ना ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं सिर कितना भारी हो रहा है, पैरों में ऐसे खिंचाव पड़ रहा है। और ये जो पैरों में खिंचाव पड़ता है ना, बीपी लो की निशानी है। तो चाय पीऊँगी, उसके बाद जाके मेरा ठीक होगा सब कुछ। चलिए, ज़रा कंघी वंगी करके लिपिट लिपिट, क्या क्या बोल रही हूँ, लिपस्टिक वगैरह लगा लेती हूँ। उसके बाद थोड़ा तो चमकेगा चेहरा। जोत तो चला ली मैंने, और मैंने अभी वनीता नीचे उतरी है ना, उससे दूध दर्द हो गया। दूध बन और क्या मंगवाया, मक्खन। मक्खन भी ख़त्म है। चाय तो कड़ के काली हो गई। अब इसमें दूध डालती हूँ। तो आप, किसी कपड़े ने कलर छोड़ा है, अब मुझे समझ नहीं आ रही किस कपड़े ने छोड़ा है। और समृद्ध की ड्रेस है जिसकी वाइट शर्ट है। अगर वाइट शर्ट का बेड़ा गर्क हो गया तो मेरी जान खा जाएगा। वो लड़का नीला रंग आ रहा है। और ये आ गई है सब्जियाँ। मैंने अभी जेप्टो से ऑर्डर किया था। ये सारी सब्जियाँ आई हैं 450 रुपये की, क्योंकि कल थर्सडे था, समृद्ध लाया नहीं सब्जियाँ, लेट हो गया था ना। तो मैंने ना मंगवाया है गोभी। अभी थोड़ी सी कुतर दूँगी तो उसकी परांठी बन जाएगी। और ये तो समृद्ध कल रात को चॉकलेट मांग रहा था, तो 2 चॉकलेट, आधा किलो टमाटर, 1 किलो प्याज। यार इतना गलत होता है ना हमारे साथ। ये 30 रुपये किलो वाले आलू हैं, तो 2 किलो मंगवाए हैं। और गली में 100 रुपये के 2.5 किलो, 50 रुपये के 2.5 किलो दे रहा है। और ये मंगवाई है मैंने पालक, तो 2 पैकेट। और हरी मिर्च, ये मूली मंगवाई है मैंने 1.5 किलो,
क्योंकि पराठे वराठे बन जाते हैं, तो ये चीज़ें होनी चाहिए घर में। और अभी अभी आ रही है, फिर आगे मिलेगी भी नहीं, तो थोड़ा बहुत खा के एंजॉय कर लो। आधा किलो मंगवाई है गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बन जाएगी। फ्रेंच बीन्स आधा किलो मंगवाई हैं, और ये मंगवाया है धनिया ख़त्म हो गया कटा हुआ। तो अब मुझे टेंशन नहीं है, एटलीस्ट मैं थर्सडे तक खींच लूँगी इन चीज़ों को। ज़्यादा होगा तो शायद टमाटर और मंगवाने पड़ेंगे, तो वो संडे बाज़ार लगेगा तब मंगवा लूँगी। सफिशेंट सब्जियां हैं। अब इनको सबको जोड़ती हूँ फ्रिज में, और जो अभी मुझे चाहिए उसको काट कूट के पासे करती हूँ। और चॉकलेट पहले फ्रिज में रखो, क्योंकि गर्मी हो चुकी है ना, चॉकलेट पिघल जाएगी। ओह, ऑलरेडी पिघली हुई है। और मीठे में ना सैमी बस चॉकलेट ही खाता है और कुछ नहीं खाता। चलिए अब मैं इसको एक बार संभाल लूँ। तो बस अब मैंने ये अपना काट छाट वाला काम ले लिया है, तो मैं इसको काट छाट करके सबको अलग अलग करके काट के रख रही हूँ। ओके। और मैंने अभी तक ना मंदिर भी नहीं बढ़ाया। वहाँ तो पानी है, लाइट नहीं बंद कर रही मैं। एक तो ये लूना ने बहुत दुखी कर दिया है, कभी अंदर कभी बाहर। कि 2 बज गए हैं, मैं करीबन 12:45 की बैठी हूँ। और गोभी की सब्ज़ी के लिए गोभी काट ली, डंठल काट ली, एक कतर भी ली गोभी, स्मॉल तो करूँ, गोभी की सब्ज़ी भी काट ली, कतर भी ली। धनिया काट रही थी, पर धनिया ना बहुत ही गंदा है, तो इसको पहले मेरे को धो के सूखने रखना होगा, तभी मैं इसको फॉइल में जब सुखा लूँगी ना तब डालूँगी। और ये बर्तन खाली करके लाती हूँ, फिर पालक काट के भी रख देती हूँ। मम्मी, ओही बाप रे, पैर अटक गए मेरे। चलिए इसको धो के सूखने रख के आ रही हूँ। पहले मेरा काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बस ये थोड़े छोटे छोटे पत्ते होते हैं ना जो गांठ में, वो रह गए हैं। बाकी पालक मैंने काट लिया है, बस बीच में आ गया है समृद्ध, उसका गला बहुत ज़्यादा पेन कर रहा है, तो चाय पीनी है उसको। ये लौंग इलायची और वो सब डाल के, सौंफ वगैरह डाल के चाय बना रही हूँ। दूध तो अभी गर्म ही है, तो अभी इसको चाय देती हूँ। फिर जब खाएगा तब गोभी के पराठे अभी नाश्ते में, और फिर सब्जी देखती हूँ क्या बनाऊँ। पालक ये खाएगा नहीं, गोभी बना देती हूँ, पर फिर गोभी के पराठे। और गोभी बीन्स भी मंगवाई हैं, फ्रेंच बीन्स भी मंगवाई हैं। फ्रेंच बीन्स बना दूँ, पर उसमें भी तो आलू डलेगा, हर चीज़ में आलू डलता है। सोचती हूँ आज ना कुछ चावल वाला बनाती हूँ, दाल चावल या कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ। और लोबिया चावल बनाओ, सांभर चावल बनाओ, अभी पूछती हूँ जो खाएगा। चावल खाने का मन है आज, कल भी मेरा मटर पनीर के साथ चावल खाने का मन था, इसने बनाने नहीं दिया। अब मैं सोचूँ चावल ही बनाती हूँ, खाए जाएंगे यार, कभी कभी तो खाने चाहिए। 2-3 दिन हो गए नहीं खाए चावल। चलिए अभी देखते हैं क्या बनाए। पहले तो गोभी के पराठे अभी तो खाए जाएंगे ना। फिर से प्लान चेंज, गोभी की सब्ज़ी सोची और बीन्स आलू सोचे, फिर अल्टीमेटली क्योंकि मेरा मटर की तरफ जो ऑब्सेशन है ना, मैं छोड़ नहीं पाती हूँ, तो मैंने सोचा चलो गाजर मटर आलू बनाते हैं। क्योंकि ये गाजर जो आई है ना ज़ेप्टो से, ये थोड़ी सी ना मुस्सी थी। ये देखो आगे की जितनी थी ना सब काट के लाई हूँ, क्योंकि सारी मुस्सी थी, तो ये अगर आज का दिन रखती ना तो ख़राब हो जाती। इसलिए मैंने सोचा कि गाजर मटर आलू बनाते हैं, रोटी खाएंगे। रात को देखते हैं चावल बनाएंगे, नहीं तो फिर कल बनाएंगे, क्योंकि कल दिया कि फिर छुट्टी होगी ना। लेट्स सी क्या होता है। अब काम निपटा है, सब्जी भी अभी बंद नहीं की। थोड़ा सा पानी था तो मैं सैमी को बोल के आई हूँ, वो बाहर बैठा हुआ है, क्योंकि अंदर दिया ना एसी चला रही है, बार बार पंखे में से आवाज़ आ रही है। अब विजय को फ़ोन करती हूँ, उसको बुलाती हूँ कि भैया आके चेक करके जा। अब विजय आए, पंखा चेक करे तो तभी कर सकता है ना जब दिया ना हो घर में, क्योंकि वो वहाँ सो रही है, वहाँ कैसे खड़ा होकर वो चेक करेगा। फिर मुझे कहती है आपने बुलाया नहीं, कल से ही तो आ रही है आवाज़। बुलाती हूँ यार, अब वो भी वेला थोड़ी है, उसके एसी की सर्विसेज शुरू हो गई हैं, तो वो ये कहता है कि आप एक ही दिन बुलाओ मुझे, तो पूरा दिन आप ही का लगाऊँ, दोनों एसी सर्विस करूँ और जो आपको काम कराना करा लो। बट क्या करूँ, एसी कहाँ सर्विस करवाऊँ? यहाँ मंदिर हो गया, वॉशिंग मशीन होगी, जगह ही नहीं है कहीं पे। अब ये कमरे में या तो एसी सर्विस होगा, और वो सर्विस करता है ना वो जेड स्प्रे वाली गन से करता है, वो पूरी दीवारें सब गंदी करके जाता है। अब पहले वहाँ से सारा सामान हटाना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन, कबर्ड, मंदिर, सब कुछ हटेगा, तब वहाँ पे एसी की सर्विस हो पाएगी। एक वक्त थोड़ी है, इतनी सारी चीज़ें हटाओ। चलो वो तो है कि भाई चलो सफाई हो जाती है, सामान हटता है तो
पर उतनी मेहनत भी तो हो जाती है यार, वो तो करके चला जाएगा, बाद में सफाई तो मुझे करनी पड़ती है। पानी पी लूँ, बहुत पसीनो पसीन हो गई हूँ। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लाइट बंद कर दी ना मैंने, लेटने लगी थी। समृद्ध ने अभी चाय पी है ना, तो कह रहा थोड़ी देर तक नाश्ता बनाना, जो मर्जी खिला देना, चाहे गोभी के परांठे खिला दो, चाहे गाजर मटर आलू के साथ सब रोटी खिला दो, अभी थोड़ी देर में खिलाना। मैंने कहा तब तक मैं थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूँ, मैं भी सीधी हो जाती हूँ। 4 तो बज ही गए हैं, मैंने भी कुछ नहीं खाया हुआ सुबह से, बस वही ब्रेड खाई थी चाय के साथ, तो मैं भी एक ही बार खा लूँगी। दिया भी उठने ही वाली होगी, तो एक ही बार खाना बनाती हूँ, थोड़ी देर कमर सीधी करूँगी। शाम के 5 बज गए और हमारे घर में आज भी तक किसी ने कुछ खाया नहीं है। मैंने चाय पी रखी है, सैमी ने भी चाय पी रखी है, ये मैडम अभी उठ के आई है। अब हम खाना खाएंगे। क्या है ये जस्ट डायल वाले क्यों कॉल करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। चलिए मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने के लिए। तो गोभी के पराठे तो अपनी बना रही हूँ, अब सीधा रोटी सब्जी के साथ ही खाएंगे, और दही भी है तो दही भी दे दूँगी बच्चों को। आज मेरी आवाज़ थोड़ी कम निकल रही होगी क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने बोला ना बीपी लो सा लग रहा है, पर समझ नहीं आ रहा। और अभी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हुई हूँ कि अभी मुझे बहुत अच्छा सा एक मैसेज आया है और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। कामिनी जी थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पर उनके थोड़ा सा मैसेज का वो दूँगी स्क्रीनशॉट। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी दूर से पता नहीं कहाँ से कनेक्शन बन जाते हैं, और इस यूट्यूब की तरफ से मेरे लिए ये सबसे बड़ी इनकम है कि मुझे चाहे पैसे नहीं मिल रहे, बट मुझे लोगों का प्यार और उनका साथ मिल रहा है, उनकी केयर मिल रही है। कौन किसके लिए सोचता है आज की डेट में यार। हम लोग ठीक है यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बट ऐसे कौन किसी के लिए सोच के मैसेज करता है और चिंता करता है। बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू सो मच। 6:30 हो गए हैं, घड़ी भी नहीं दिखा पाऊँगी। देखो 6:45 हो रहे हैं और मेरे घर में अंधेरा पसरा हुआ है क्योंकि समृद्ध को हो गया है फीवर। यहाँ पे सो रहा है सोफ़ा पे, क्योंकि ये ना अंदर का पंखा ख़राब हो गया था ना, ये उतार के लेके गया है वो विजय, उतार के लेके गया और बाहर वाले पंखे को भी ठीक कराया था, तो इसको स्लो करा है। डिस्टर्ब नहीं करती मैं, जाना। मुझे कह रहा मम्मी टीवी की आवाज़ स्लो कर लो। संध्या करनी है, मंदिर की लाइट चलेगी तो उससे तो डिस्टर्ब नहीं होगा वो। संध्या करनी है, मंदिर की लाइट चलेगी तो उससे तो डिस्टर्ब नहीं होगा वो। मंदिर की लाइट से तो मैं समझ रही हूँ कि डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि वो तो अलग लाइट चलेगी ना, मैं बाकी कोई लाइट नहीं चला रही, क्योंकि उठ गया था, जल्दी उठ गया था नॉर्मल टाइम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गले में पेन हो रहा था। तो मैंने इसको लौंग वाली और वो कोविड वाली जो चाय पीते ना, तब से मैंने रेगुलर वही रखी हुई है। जब भी गला इसका पेन होता है या कुछ भी होता है ना, तो इसको मैं वही चाय बना के देती हूँ, उसी से आराम आता है इसको। दिया को नहीं आता, दिया को खाली अदरक और मोटी इलायची वाली चाय से आराम आता है, इसको वो सारी चीज़ें डालनी पड़ती है मुझे। जो हम कोविड के टाइम में चाय बनाते थे ना, हल्की सी हल्दी, हल्की सी काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची और दालचीनी का इतना सा टुकड़ा, वो सब डाल के बना के देती हूँ, तब उसको फ़र्क पड़ता है। अब देखो ये देखो ड्रामा, उसमें कुछ नहीं है, डोंगे में कुछ नहीं है, पर उसको चाट चाट के ये दिखा रही है कि भी मेरा दूध कोको पी गया। इतना सा थोड़ा सा छोड़ा था इसने। आज कोको ने 2 बार इसका वाला डाला हुआ दूध पी लिया। अब ये तीसरी बार मैंने इसको दिया तो मैंने अंदर बंद कर लिया, डोंगा अंदर रख के बंद कर लिया। वो अब भी जस्ट ये दरवाज़ा जो खुला है ना, वो उसी ने, कुत्ते ने आके खोला है। इसका जो बचा हुआ दूध था ना, वो पी गया। अब ये देखो, ये जानबूझ के पूरा डोंगा चाट चाट के घुमाएगी कि मेरा दूध पड़ा था और वो पी गया। ये मुझे दिखाने का इसका तरीका है। वो देखो देखो क्या हुआ, क्या हुआ, कोको पी गया दूध है? तूने छोड़ा क्यों था फिर? पूरा क्यों नहीं पिया था एक बार में? हैं? चल तेरे को पनीर दूंगी, पनीर खाएगी? हैं? पनीर खाएगी? अभी दूंगी पनीर, अभी पनीर की सब्जी खाएंगे, ठीक है? पनीर की सब्जी खाएगी है बब्बू? अभी बेटी, अभी बेटी, अभी चोटी काकी। हाँ 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 हाँ, अभी अभी देती हूँ, अभी देती हूँ। हाँ, बहुत तेज भूख लग गई, बहुत तेज, इतनी तेज भूख लग गई है? इतनी तेज भूख लग गई मेरी बेटी को। ओहो 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 ओहो, हाँ छिल दिया एक कमीनी का, पूरा गला छिल दिया। थप्पड़ मारूं, पता चलता है?
मार्केट से भी पूरा छिल दिया। ये देखो नाखून लग गए, ये सारे नाखून मार दिए। किसने मारा, किसने मारा मुझे? ये देखो अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं, लग गई, कोई बात नहीं, गलती से लग गई, गलती से लग गई, लूना से गलती से लगी है भाई। चल अभी देखती हूँ, देख चीज़ी देखती, चल चल कह रही है चल। चलो पहले इसको पनीर दे देती हूँ। बाप रे कितने ज़ोर से देखो इसके नाखून लगते हैं। अभी एक बाजू पे भी है, इतना बड़ा निशान है, और अभी ये पड़ गया। उस दिन दिया इसको डॉक्टर के पास जब लास्ट टाइम लेके गई है ना, तो तब इसने वहाँ पे कोई बड़ा डॉग आ गया था, उससे एकदम डर गई, तो दिया के ना ऊपर चढ़ रही थी। दिया के यहाँ पूरे में नाखून ही नाखून लगे हुए थे इसके, जबकि कटे हुए हैं नाखून, शार्प किए हुए हैं पूरे, मतलब अच्छे से उसको सही कर रखा है, फिर भी चुभ जाते हैं यार। ये देखो बुरी तरह लगा है। चलो इसको पहले पनीर दे देती हूँ। एक्चुअली वो जो रात को पनीर की सब्ज़ी रखी थी ना, वो पनीर की सब्ज़ी मुझसे गिर गई, तो मैंने मोटा मोटा पनीर तो उठा लिया, और ग्रेवी में पोछा लेने गई कि मैं पनीर की ग्रेवी साफ़ करती हूँ, वो ये कुत्ते ये पूरा छाट गई, और भी मेरे से कह रही और दे। अब वो सब्ज़ी में टमाटर है, प्याज है, मसाले हैं, पर इसको बहुत पसंद है मसाले वसाले, ये बहुत खुश होकर खाती है मसाले। कोको नहीं खाता, ये बहुत खुश होकर खाती है, तो इसको वो पनीर दे देती हूँ ना, पेट भर जाएगा। नहीं तो कोको इसका दूध आज सुबह से तीसरी बार भी पी गया, 3 बार डाला है मैंने, तीनों बार पी गया इसका दूध। शक्ल देख रही है मेरी, मैं इसको पहले खाना दे देती हूँ। अच्छा, और रात का ना हमारा खाना बना हुआ है, गाजर मटर आलू की सब्ज़ी बनी हुई है, सिर्फ रोटी बनानी है। और मेरे ना सारे कपड़े आ गए हैं, तो अभी मुझे वीडियो भी बनाना है, तो आज मेरे पास कोई काम नहीं है खाना वाना बनाने का। अब समृद्ध अब सोया है, तो ये 8-9 बजे से पहले उठेगा नहीं, तो फिर मैं खाना लेट बनना है हमारा रात का खाना, क्योंकि अभी खाया भी तो हमने अभी है 5 बजे। तो अब मैं टोटली फ्री हूँ। बेटा ये देखो कपड़े खींच रही है मेरी। चलो 9:15 हो रहे हैं, ये भी लाइन लगा के खड़े हैं, वो भी आवाज़ लगा रहा है, खाना बना दो, खाना बना दो, खाना खा लो। बुखार है अभी भी, दिखा, फिर आ गया, नहीं अब हल्का है। अभी फिर वो गोली अभी तो खा ले, कल सुबह जाके दवाई लेके आई हो, ठीक है? नहीं तो फिर परसों संडे हो जाएगा। अगर कल सुबह तक खा ले ठीक नहीं तो डॉक्टर पे चला जाओ। ठीक, चलो ये भी खाना मांग रहे हैं, और लेनी है खाना, बस पानी दूँ है, और वो क्या बोलते हैं, दवाई खा के सोइयो, ड्रॉर में है, ठीक है? चलिए अपनी भी रोटी मैंने बना लिया, बट अभी रुक रही हूँ। क्योंकि ये खाली आलू खाएगा, गाजर मटर छोड़ेगा, तो फिर तब मैं इसकी प्लेट ले लूँगी ना, उसी में डाल लूँगी सब्जी अपनी, क्योंकि फिर वापस कढ़ाई में डालेंगे तो गाजर मटर ज़्यादा हो जाएंगे, आलू कम हो जाएंगे। वैसे तो अब क्या ही खाएगा कोई और, दिया ले चुकी है 2 बार, मतलब टिफ़िन भी ले गई और उसके बाद खा के भी गई है। अब जो बचेगी ना वो हमारे घर में सैंडविच में जाएगी, सैंडविच। हलवा बना के लाई हूँ और उसको भी दे के आई हूँ। नखरे करता है, हलवा खाएगा नहीं, इसलिए सिर पे खड़ी हुई थी कि पहले थोड़ा सा खा तभी मैं अंदर जाऊँगी। और अभी विजय का फ़ोन आया, पंखा लेके आ रहा है, क्योंकि सुबह दिया आएगी ना, तो समृद्ध को तो मैं यहाँ ज़बरदस्ती सुला लूँगी। अभी भी देखो दिन भर से बाहर सोफे पे बैठा, यहाँ नहीं आया, क्योंकि आप टीवी चलाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल रेस्ट कर रहा है ना, वो अच्छी बात है। बट अब वो पंखा लगाने अब आ रहा है रात के 10:14 पे, अब वो आ रहा है पंखा लगाने। अब मैं उन दोनों को लेके अंदर आती हूँ ताकि समृद्ध पंखा लगवा ले और अपने कमरे में जाए, क्योंकि सुबह दिया भी आ जाएगी ना, फिर और दिक्कत हो जाएगी। उसको तो वही कमरा चाहिए ना, यहाँ मैं एसी चलाने नहीं दूँगी, वो वहाँ चलाती है एसी, थोड़ी देर चलाती है पर चलाती है, क्योंकि उसको तो ऑफिस वाली आदत है ना। चलिए मैं दोनों को लेके आती हूँ और आपसे मैं मिलती हूँ कल सुबह। होपफुली सुबह तक समृद्ध बेटर हो जाए, उसका फिगर उतर जाए, बट अगर नहीं उतरा तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, मैं जाऊँगी या दिया जाएगी या कैसे करेंगे, वो बात की बात है। बट उसको अगर आराम आ जाता है तो अच्छी बात है ना, सुबह तक ठीक हो जाए बस, क्योंकि डॉक्टरों के पास जाओ ना अलग ही सिस्टम हो जाता है। फिर ये टेस्ट वो टेस्ट, ये ऐसे वायरल चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, 10 चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। तो क्रॉस फिंगर्स सुबह तक सब ठीक रहे। तो आपसे मिलूँगी अब मैं कल, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और सुनीता जी ने बोला कि रोया मत करो,
नहीं, मैं ये कहती हूँ सुनीता जी कि इमोशंस अगर अंदर रहेंगे ना तो ज़्यादा तकलीफ़ देंगे, तो उनको निकाल देना चाहिए, चाहे बोल के चाहे रो के तभी मन खाली होता है। बस मैं मन खाली किया है मैंने अपना, ठीक है, समझोगे, आप भी समझते हो, बट दूसरे को देख के बुरा लगता है ना, जिसको आप प्यार करते हो, आप जिससे कनेक्शन फ़ील करते हो ना, उसको रोते हुए देख के वाक़ई में बुरा लगता है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हो ना कि कमी महसूस नहीं होती कि मैं अकेली हूँ। आप लोग हो मेरे साथ, सिर्फ़ एक वर्ड बोलते हो ना, एक सेंटेंस लिखते हो ना, उससे ही मेरे को बहुत हिम्मत मिलती है। ऐसे ही प्यार देते रहो। बाय।